चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का पार्ट 1। इसका हम पार्ट वाइज लाएंगे, टाइप बाय आपको क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे। ठीक ना, टाइप बाय क्वेश्चन इसमें लाएंगे और आपको हम सिखाने का कोशिश करेंगे कि आपको पूरी पूरी आ जाए बनाने। ठीक है, और पूरी तरह से आपको हम सिखा देंगे। यहाँ लिखा भी हुआ है कि बिना कलम उठाए सवाल करें, ऐसा भी आपको समय आ जाएगा। ठीक है, और समझेंगे कि हम परसेंटेज कहते किसको है। तो देखिए, किसी भी संख्या का अगर उसका हर 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, हम समझेंगे कि वो परसेंटेज है। समझ गए। पूर्णांक अगर किसी भी चीज का 100 है, चलिए देखते हैं, यहां पर आप लोग को हम बताते हैं। एक मिनट। चलिए देखिए, आज हम आप लोग को बताएंगे कि परसेंटेज कहते किसको है। ठीक है, बता दिए। देखिए, किसी भी संख्या अगर यहाँ लिख रहे हैं और नीचे में 100 लगा हुआ है, मतलब क्या है? परसेंटेज है। मतलब क्या है? परसेंटेज है। 100 में से अगर नंबर 100 नंबर का अगर कोई एग्जाम हुआ, इसमें से आप 60 नंबर ले आ रहे हैं, मतलब कितना परसेंट ला रहे हैं? 60% ला रहे हैं। समझ गए? कितना परसेंट ला रहे हैं? 60% ला रहे हैं। अगर 500 का पूर्णांक है, 500 का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, जैसे मैट्रिक इंटर का एग्जाम क्या होता है, 500 नंबर का टोटल आता है, उसका पूर्णांक कितना है? 500। आप इसमें अगर 300 नंबर ले आएंगे तो 60% हो जाएगा। समझ गए? आप अगर 300 नंबर ले आते हैं तो आप कितना कहलाएंगे? 60% कहलाएंगे। समझ गए? 60% हो जाएगा। तो हम क्या बोले हैं, 100 में 60 नंबर आना चाहिए। तो देखिए 500 में कैसे हम निकालेंगे, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, 1 2 3 4 5 आ गया। अब जोड़ के देख लीजिए, 300 आ जाएगा। समझ गए? इसी को कहते हैं परसेंट। ठीक है, कि आपको 100 नंबर में कितना नंबर आ रहा है। 100 में अगर किसी को 40 पर आ रहा है नंबर, तो 40% हुआ। ठीक है, 60 नंबर आ रहा है तो 60% होगा। ठीक ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा परसेंटेज कहते किसको है। एक लाइन यहां दिए है, हम पढ़ लीजिएगा इसको। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है। ठीक है, मगर वहां तूफान भी हार जाते जहां कश्तियां जीत पर अड़ी होती है। ठीक है, तो आप लोग के लिए लाइन लिखे हैं और मेरा नाम हुआ पवन सर। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। यदि किसी शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई तो जनसंख्या में कितना परसेंट की वृद्धि हुई? देखिए, बड़ी आसान सवाल है, इसको कैसे करिएगा। देखिए, बहुत आसान है। करना कैसे है, देखिए। 60,000 और 60,000 से बढ़ के कितना हो गया है? 65,000 हो गया है। बढ़ कितना गया है? देखिए था, 5,000 बढ़ा है। कितना पर बढ़ा है? 60,000 पर बढ़ा है। गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो से यहां भी 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, यहां इसको 3 काटिए, यहां इसको 25 काटिए, तब 25 बट्टा में 3, इसको भाग दीजिएगा तो 8 3 24। कितना परसेंट की वृद्धि होगा? 8.1/3% के। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये आप लोग के लिए है। आप बना के हमको बताइएगा कमेंट में, और तू लोग कॉपी में बना के ले आना। ठीक है जी, चलो 2 नंबर हम नहीं बताएंगे, तुम लोग बनाएगा। 3 नंबर देखो, 2 उम्मीदवार के चुनाव में एक उम्मीदवार को 41% मत मिलता है और दूसरे उम्मीदवार को 2412 मत से चुनाव हार जाता है। बताएं कुल मत की संख्या कितना है? देखिए, बड़ी आसान सवाल है। 2 गो उम्मीदवार है ना। ठीक है, एगो को 41% मिला और दूसरा को कितना मिलेगा? 59%। कितना मिलेगा? 59।
ठीक है। अब कह रहा है इससे है ना, इसको कितना मिला है 2412 मत अधिक मिला है। तो देखिए यहां कितना मिल रहा है अधिक 18, यहां कितना मिल रहा है 18%, सही है 18%। 18% का मान क्वेश्चन में दिले है कितना 2412, तो 100% का मान पूछा है कितना होगा से, ठीक है 100% का मान क्या होगा बता दीजिएगा। देखो जी सॉल्व कैसे करेगा, इसको इसमें 100 से गुना कर देना, नीचे लिख देना 18, इसको 18 से काटो, 18 का 18, यहां बच जाएगा 6 61, 18 तिया 54, ठीक है बच जाएगा। उसके बाद कितना इधर 7 7 2 मतलब 18 चौका 72। चलो आंसर क्या आया 1 3 4 और 2 गो 0। समझा, समझ गया होगा उम्मीद करते हैं। आसान क्वेश्चन था ना। अभी धीरे धीरे आसान लगेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा इसका लेवल, लेवल बढ़ जाएगा। जिसको आ रहा है उसको बहुत अच्छा, और जिसको ना आ रहा है आराम से सीखो। चलो जी आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन। 8 लीटर चीनी के घोल को, जिसमें 5% चीनी है, देखो 8 लीटर के घोल है तो घोल का मतलब क्या होता है मिक्सचर, जिसमें पानी भी होगा चीनी भी होगा। अब कह रहा है 5% चीनी है, टोटल 8 लीटर मिक्सचर है जिसमें 5% चीनी है, तो चीनी हम निकाल लेते हैं कितना लीटर पर होगा। 8 गुने 5% है तो नीचे 100, 5 से ही कटेगा 20 बार में, 4 दूना 8 4 पचे 20, तो 2/5 का मतलब हुआ 0.4 लीटर, ठीक है 0.4 लीटर इतना चीनी है इसमें। अब कहा है कि इसको अगर हम उबाल रहे हैं भाप दे रहे हैं तो ये क्या होगा 2 लीटर वाष्पित होकर उड़ जाएगा, वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा। देखिए यहां कहा है पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत बताना है। जो घोल बच गया है 2 लीटर तो उड़ गया है, तो बचल कितना 6 लीटर में है जी। आ जाओ, तो 0.4 लीटर था चीनी की मात्रा घोल में, कितना 6 ना बचल है, बचल में पूछा है गुना में 100। लो सॉल्व करो, पॉइंट उड़ा के यहाँ 0, ई 0 से 0 कट जाएगा, 2 तिया 6 2 दूना 4, 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 20/3, इसको भाग दीजिएगा तो कितना होगा 3 छक्का 18, 6.2/3%। समझ गए 6.2/3%। चलिए आसान था ये भी सवाल। नेक्स्ट 5 नंबर, 5 नंबर सवाल देखिएगा। एक द्रव में 25% दूध है तथा दूसरे द्रव में 30% दूध है। एक केन को पहले द्रव का 6 भाग दूसरे द्रव का 4 भाग से भरा जाता है, दूध का बताना है प्रतिशत नए मिश्रण में, ठीक है बता दीजिएगा, आसान है। देखो जी 25% 25% परसेंट है तो नीचे 100, कितना भाग है 6 भाग है, और दूसरा भाग कितना है 30%, परसेंट है तो नीचे 100, कितना भाग में 4 भाग में, ये ना कहा है पहले द्रव का 6 भाग और दूसरे का 4 भाग, तो नया में कितना है इससे बताना है। और नीचे टोटल कितना हो जाएगा 4 और 6 जुड़ के 10 हो जाएगा। चलो 25 चौका 100, 0 से 0, 2 पचे 10, 2 दूना 4, एकरा काटो 3 बार में, एकरा काटो 2 बार में, कितना इधर बचा 3/2 प्लस इधर क्या बचा है 3 दूनी के 6/5, नीचे में 10। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में। चलो एलसीएम ले लो, 5 तिहाई 15 प्लस 5 तिहाई के 15 प्लस 6 दूना 12, नीचे में हो जाएगा 10, और फिर इसका 10। देखो ये 10 जो आया है ये दोनों कैल्शियम है, 2 और 5 कैल्शियम है, ठीक है। तो ई 0 से 0 कट गया, कितना हुआ 15 और 12 मिलके 27% बता, हाँ परसेंट 27%। समझ गया। चलो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखना, ये भी आसान है, ये आसान क्वेश्चन है 6 नंबर, ठीक है बना लेना जी तुम लोग। आगे चलो तुम लोग ये बना लेना, ये भी सवाल बना के बताना कमेंट में, छोड़ना एक भी मत सवाल, कल चेक करेंगे कॉपी। देखो यहाँ 7 नंबर सवाल,
2 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति के लॉकर में 4800 रुपया था। प्रथम वर्ष में उसने इसका 20% उसमें जमा किया और दूसरे वर्ष में उसने लॉकर में बढ़ी हुई राशि का 25% क्या किया, 25% जमा किया। इस समय लॉकर में कितना रुपया है? इस समय लॉकर में कितना रुपया है? आसान सवाल है। देखो 4800 रुपया था ओकरा, ठीक है। अब प्रथम वर्ष में उसने क्या किया, 20% एक्स्ट्रा उसमें बढ़ा दिया है। तो 20% का क्या मतलब होता है, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 अब बटा में 100 और फिर गुना। अब फिर कहा है दूसरे वर्ष में उसने लॉकर में बढ़ी हुई राशि, तो ये तो बढ़ गया है, एक राशि जो है 25% और जमा किया, तो अब कितना हो जाएगा, 125 बटा 100। समझ गया? अब काट पीट कर लो इसको, 2 को 0 से 2 को 0 इसको काट दो, यहाँ 0 से ही 0 काट दो, और इसको 5 से 5 2 9 10 50 25, इसको 2 बार में, 2 से इसको काटो 6 बार में, ठीक है। अब गुना करा दो, 48 गुने 6 गुना में 25, तो 48 गुना 25 छक्का 150, 150 में जब 48 से गुना कराएगा तो 15 8 120 और 15 चौका 60, 72, सही है, 7200 आंसर आएगा। समझ गया? 7200 इसका आंसर आ जाएगा कि इस समय लॉकर में कितना रुपया है, 7200 रुपया है। जब जमा कर रहा था मेरा 4800 था, अभी है कितना, 7200। चलिए 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 नंबर सवाल, किसी राशि में 10% घटाने के बाद जो शेष बचता है उसका 20% फिर उसमें से घटा लिया जाता है, इसके बाद 3600 रुपया बच जाता है, तो मूल राशि, मूल राशि मतलब पहले का रुपया था। देखो कहे के मतलब हुआ कि अगर आपके पास 100 रुपया है, हमें से 10% घटाइएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, ये ना बचेगा। अब कहा जो शेष, शेष तो हमारे पास यही ना है, और शेष के कहा है 20% फिर उसमें से घटा लिया जाए, तो 90 का 20% 18, 90 का 20% 18, कैसे देखो 90 गुना 20 अब बटा में 100, 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा, 9 दूना 18, बुझा? समझ गया? तो 18 को में से और घटा लो, कितना बचेगा, 72 बच जाएगा। अब यही 72 का मान क्वेश्चन में कहा है कि 3600 है, क्वेश्चन में कितना कहा है, 3600। तब पूछा है मूल राशि, मूल राशि हमारा था कितना, 100 रुपया था, तो 100 रुपया का मान बताना, ठीक है। हो जाएगा सॉल्व? ना होगा, रुको कर देते हैं, आसान है, अब ये सब भी तो तुम लोग कर सकता है रे। देखिए कैसे होगा, 3600 गुना 100 अब बटा में हो जाएगा 72, काट लीजिए इसको, 36 दूना 72, 36 का 36, 2 से फिर एक काटिए 50 बार में, 50 में 100 से गुना करिएगा तो कितना होगा, है 5000 हो जाएगा। समझ गए? तो मूल राशि कितना था उसके पास, 5000 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत आसान सवाल है ये भी। देखिए 9 नंबर, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हो तथा लोगों की वर्तमान जनसंख्या 15625 है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ये ना पूछा है, ये भी आसान सवाल है। क्या कितना परसेंट है, 4%। देखो जी 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/25। कहने का मतलब हुआ कोई भी जनसंख्या 25 से 26 हो जाएगा, कहीं रहा पहला साल में, पहला साल में कोई भी जनसंख्या कितना हो जाएगा, 25 से 26, कैसे 25 से 26, ये देखो यहाँ 25 है और ऊपर में कितना 1 है, तो 25 से 26 हो गया पहला साल, दूसरा साल भी 25 से 26 होगा, फिर तीसरा साल भी 25 से 26। समझ गया? अब देखो ये तुम्हारा जो था वर्तमान के था, ये 3 साल के बाद का जनसंख्या है, ये 3 साल पहले या 3 साल बाद। तो चलो इसको करो, इसको करेगा गुना तो हो जाएगा 15625। देखो ये 25 का क्यू हो गया 15625। अच्छा इसका क्या होगा, 26 का क्यू क्या होगा, 26 का क्यू 17576, यही होगा, चेक कर लेना, हमको नहीं याद है। चलो तो ये देखिए, अब यहां ये हो गया 25 का क्यू, अब इसका मान क्वेश्चन में कहा है कि कितना है, इसका भी मान इतने दिया है, तो कितना गुना हुआ, 1 गुना हुआ।
अब बढ़ के हो कितना, तो इसमें 1 से गुना करिएगा तो इहो तो इतने रह जाएगा 17,576। तो 3 साल के बाद देखिए जनसंख्या कितना हो गया 17,576। समझ में आ गया होगा, समझे कि नहीं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन यहाँ 10 नंबर जो सवाल दिया है, इसी पर आधारित हम सवाल दिए हैं आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका। कुछ भी नहीं है, इन्हें क्या कहा है, प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही हो तथा इस समय जनसंख्या इतना है, तो 3 वर्ष पूर्व देखो सुनो, ये 3 वर्ष के बाद ना हुआ है, 3 वर्ष पहले इतना रहल होगा, समझ गए। 3 वर्ष के बाद जनसंख्या में तो 17,576 दिले है, ये है मतलब इसका मान दिले है, 1 के मान दिले है, तो इसका मान बताना है, समझ गए। तो इसका आंसर तो समझ में आइए गया होगा, कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको हम कल दे देंगे, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए, इसको खूब फैला दीजिए एकदम दूर दूर तक।